हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है, इज रोनाल्डो लाइबिलिटी ऑन पोर्चुगल्स वर्ल्ड कप चांसेस। सो विल स्टार्ट विद ईच ऑफ आवर ओपिनियंस। फर्स्ट विल स्टार्ट विद देव। देखो भाई, पहले तो सवाल गलत है। इज रोनाल्डो लाइबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या रोनाल्डो पोर्तुगल को बेटर बनाता है। क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिसमें वर्ल्ड कप जीतने का पोटेंशियल है। तो हर प्लेयर को टीम में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितना ज्यादा, जिससे कि उनके चांसेस बढ़े। अब सवाल ये है कि जब रोनाल्डो खेलता है तो क्या पोर्तुगल बेटर होती है, या रोनाल्डो जब बेंच पे होता है तो पोर्तुगल बेटर होती है। देखो, मैं डाई हार्ड मेसी फैन हूँ, मतलब मेरा ओपिनियन हो सकता है थोड़ा बायस्ड हो, बट मैं चाहता हूँ कि रोनाल्डो अगर मैच स्टार्ट ना करे और अपना जो इम्पैक्ट है वो लास्ट 25 से 30 मिनट में एज ए सब दे, तो वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। स्क्वाड में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लीडर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, पर हर मैच स्टार्ट करे और हर मैच 90 मिनट खेले, ये टीम को थोड़ा प्रोग्रेस को हिंडर करता वैलिड तो है मेरे, मैं तो ये बात एग्री करूंगा। तो मतलब मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए ना कि रोनाल्डो स्टार्ट करे और इतना गंदा हो गए ना कि भाई उसकी लेगेसी की माँ बहन हो जाए कसम से। मतलब मैं खुद को मेसी लवर या फुटबॉल लवर से ज्यादा रोनाल्डो हेटर समझता हूँ। उसको खेलना क्यों चाहिए? पहली बात तो ये, सीधी सीधी बात तो ये, खेल क्यों रहे, जिंदा क्यों है वो? रोनाल्डो लाइबिलिटी। हम अगले आते हैं डाई हार्ड रोनाल्डो फैन जो अपनी जिंदगी रोनाल्डो के लिए दे देगा। डीआरएस जी बोलिए। भाई, रोनाल्डो से बड़ी एसेट पोर्चुगल के लिए कोई है ही नहीं। मतलब ये लाइबिलिटी वाली बात तो क्वेश्चन में ही नहीं आनी चाहिए। मतलब आप लोग क्या आ सकती है, नहीं आनी चाहिए। भाई मैं कहता हूँ रोनाल्डो 50 साल का हो जाए और वो बोले कि मुझे पोर्चुगल में खेलना है ना, वो तब भी खेलाएंगे। खेलेगा वो, भाई हारे चाहे जो भाई खेलेगा वो। अंधबक मत बनो, भाई फैक्ट्स पिट करो अगर फैक्ट्स है तो। अंधभक्त नहीं, मैं फैक्ट्स फैक्ट्स बताता हूँ ना आपको। भाई पोर्चुगल के लिए ये हाँ हाँ, बड़े बड़े वेट कर रहे टूर्नामेंट फैक्ट है। का। हाँ, जीतना, ये वो ये वोट वर्ल्ड वोट मोदी को ही दूंगा। सुनो, आप सुनो तो। जैसे अब भाई पोर्चुगल के लिए ये बड़े टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप, यूरोज, ये सारे खेलना, इनमें इतना आगे जाना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। रोनाल्डो के पहले अगर आप देखो ना, पोर्चुगल मेरे ख्याल से लास्ट 6-7 वर्ल्ड कप ही क्वालिफाई करके खेली है। इसके पहले क्वालिफिकेशन में मुश्किल होते थे इनके लिए। ये आयरलैंड और ये तुम्हारे बाकी जो छोटे देश हैं, इन सबसे जीतना ही मुश्किल हुआ करता था। जो पोर्चुगल की स्क्वाड जो बनी है ना 2002-4 के बाद, और स्पेशली दिवेश जब से भाई, ये रोनाल्डो आया है, तब ये से इम्प्रूव ये की गई है। और विकीपीडिया नॉलेज अभी है दिवेश अभी भाई, ये अभी अभी का ये रहने अभी दो। का अगर हम बात करें, सबसे ये रीसेंट झूठ रीसेंट सीमेंट और बात करें बनाए हुए तो मकान ज्यादा देर नहीं नेशन टिकते। नेशंस लीग सबसे सबसे करीबी हमारे पास जो अभी है। आप उसमें देखो, उसमें करीब 9 गेम में, 9 8 9 गेमों में रोनाल्डो भाई के 6 गोल हैं। और अब देखो, वो टैप इन बोलो, पेनल्टी बोलो, पर वो है, उसने स्कोर किया है। और ऐसा ऑफ द बेंच आने वाली बात भी ठीक है, लेकिन स्टार्ट करना डिजर्व करता है मेरे ख्याल से। क्या नेशंस लीग और वर्ल्ड कप का लेवल सेम है? नहीं देखो, सेम तो नहीं है। पोर्चुगल की स्क्वाड जो है ना, वो रोनाल्डो के लिए खेलनी चाहिए। जैसे क्या अभी आपके आप लिए वर्ल्ड कप मैटर 22 में, करता है? भाई मेरे लिए क्या मैटर करता है, क्या नहीं, वो जरूरी है ही नहीं। तुम्हारे लिए मैटर करता है या नहीं, इतना पूछा है। करता है। अब बताओ। लेकिन तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए तो मैटर ही नहीं करता। वो तो तो कहता है छह भाई सात वो गेम का उस वो टूर्नामेंट है। उस इंसान के पास, भाई देखो साबित क्या करे, वो साबित देखो, वर्ल्ड कप तो सही में सबसे बड़ी अचीवमेंट है फुटबॉल में। और ये भी है कि वो सिर्फ अकेले नहीं कर सकता। वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा एक टूर्नामेंट की जब वो खुद नहीं जीता। करता रिस्पेक्ट क्योंकि वो खुद नहीं जीता। ऐसा तो कहा ही नहीं कि वर्ल्ड कप और चूतिया मेसी जीत गया टूर्नामेंट है। इसलिए। बोला था मतलब, ये वर्ड नहीं बोला बस, बाकी जो था सब बोल दिया भाई ने। मैटर नहीं करता, मेरा ड्रीम नहीं है, 6 7 गेम है, मैंने 1000 गोल मारे हैं, ये वो तो चलो ठीक है। चलो कोई नहीं, देखो आगे बढ़ते दिवेश हैं हम। ने मतलब हमने डिल्यूजनल फैन बेस से सुन लिया है, और हम आगे बढ़ते हैं, सीधे फैक्ट्स ट्विटर पे जाते हैं। केके जी आप बताइए। बताऊं मैं, सैम गॉर्डियोला अपना हाथ ऊपर कर रहे थे ना, तो बताइए 100 सैम मिलियन जी। डाल लेते थे। तो देखो, ओनली पर्सन जिसको डिफेंड करना था आज रोनाल्डो को, वो तो फेल हो गया, मिजरेबली फेल हो गया, जैसे रोनाल्डो फुटबॉल में हुआ आजकल। तो अब फैक्ट्स नहीं ला पाया तो मैं थोड़े फैक्ट्स लेके आता हूँ। तो सबसे पहले लास्ट ही कुछ गेम्स देखे अगर रोनाल्डो के पोर्चुगल के साथ, तो गोल्स पर गेम पे वो चलते हैं। तो गोल्स पर गेम रोनाल्डो के साथ है 2.2, रोनाल्डो के बिना है 4.8। इसका सीधा साधा एग्जांपल है जो 9-1 विक्ट्री है पोर्चुगल की अभी। और
ये अकेली विक्ट्री नहीं है, इससे पहले बहुत सारी ऐसी गेम्स है जिस बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स है जिसके अंदर रोनाल्डो नहीं है तो गोल्स पड़े हैं 9-10 7-8। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि रोनाल्डो का एज के साथ उसकी स्पीड और उसकी ड्रिबलिंग कम हुई है और इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो इस वजह से उसका गेम उसने पूरी उसका टीम को, ड्रिबलिंग 2014 के बाद से था ही नहीं कभी। क्योंकि इतना उसका रिजिड गेम प्ले हो गया है, तो उसने पूरी टीम को एक बार फंसा दिया है, एक वहां पे उसने नेल कर दिया अपने आप को ऊपर कि मैं यहाँ रहूंगा, बाकी सारे ऊपर नीचे करो। अब उस चक्कर में क्या है कि वो गोल तो मारता है, पोजीशनिंग अच्छी है उसकी, पर वो पूरी टीम को एक साथ कम कर देता है। तो अगर टीम की लाइबिलिटी बोलो तो है, देयर इज अ रीजन कि ये जो फिक्चर लगी हुई है अभी ये एआई जनरेटेड है। देखो यही नहीं है कि आगे देखेंगे विन परसेंटेज विद रोनाल्डो है 70%, विदाउट रोनाल्डो है 66%। पर ये जो ये जो आर्ग्यूमेंट है बहुत लोग लेते हैं, पर ये सारे आर्ग्यूमेंट बेस्ड है लास्ट के 4-5 मैचेस पे, 10 मैचेस पे। और पोर्चुगल के अंदर कब से खेलता है वो, और कब से डाउनफॉल है, और पेनल्टी में तो चलो पीक पे है ही वो। आई रेस्ट माय केस। चलो मतलब पहली बार मेरे को लगा है कि एक मैन सिटी फैन भी फैक्ट स्पिट कर सकता है, मेरे को तो खुशी आ गई। क्या बात बोलता है ये सैम गार्डियोला जी यार। सिर्फ ऐसे इंडिविजुअली रोनाल्डो पे नहीं डिपेंड करता ना पोर्चुगल का जीतना। और चीजें हैं कि क्या पूरी टीम किसके लिए खेल रही है। आप जैसे ये देखो आप देखो, ये 22 तो में, आप सुनो हारा हुआ तो केस में कुछ 22 ही बोल रहे 22 हो में अब। देखो आप 22 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना, भाई एक एक प्लेयर मेसी के लिए खेलता था। उनके लिए अर्जेंटीना बाद में थी, मेसी पहले था। तो हाँ चलो आपका देखो, पॉइंट ज्यादा क्या है, नहीं मुझे बोल, पॉइंट बताओ ना। पॉइंट मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो पोर्चुगल की स्क्वाड है ना, ये जीत मतलब इनमें हंगर है, दिखती है मुझे इनकी आंखों में। आपका ये और भैया आपका के साथ इसका अगर इन्हें सोर्स जोड़ क्या लो, है? मैं बता तो रहा हूँ, आंखें देखो आप एक एक लड़कों की। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट में केके जी से पूछना चाहता हूँ, उनका फाइनल ओपिनियन क्या है, क्या रोनाल्डो लाइबिलिटी है पोर्चुगल की चांसेस पे। देखो मैं जितना भी बायस हो जाऊं लेकिन हकीकत तो मुझे जो लगती है, रोनाल्डो अब पूरे 90 मिनट खेलने लायक उसमें टांगे बची नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 41 ईयर्स ऑफ एज का हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो लास्ट के 15 से 20 मिनट के अंदर कुछ कर सकता है, लेकिन उसे 90 मिनट तो नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ टीम ही स्लो डाउन होगी मेरे ख्याल से। और अगर वो टाइड लेग्स के अगेंस्ट आएगा सेकेंड हाफ में, तो मेरे ख्याल से वो अपना इम्पैक्ट कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेस तो नहीं कर पाएगा और ना ही ट्रैक बैक कर पाएगा। तो क्या सेकेंड हाफ में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो लाइबिलिटी, अगर वो उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक वो यस लाइबिलिटी है, बट अगर वो लास्ट के 20 मिनट में आ रहा है तो मे बी वो गेम बट चेंजर भी कोच हो सकता कोच नहीं कर पाएगा, उसको बेंच नहीं कर पाएगा, कोच में दम ही नहीं है। है। वो पॉइंट है, तो पॉइंट खुद टू बी खुद नोटेड। खुद खुद अगर वो खुद बोले तो बेंच होगा, कोच नहीं कर सकता उसको। और उस पे इतना हम्बलनेस नहीं है कि वो खुद बोल दे। टीम तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, वो तो पर्सनल ग्लोरी के लिए खेलता है। मतलब क्या ही बोल सकते अरे हैं। बस बस कर भाई, ना नफरत। ये वीडियो एंड करते हैं भाई। हम सब अपना अपना ऐसा अब ओपोनेंट ये जो नेमर वाले को बोलो, इसको कॉल अप तो आया नहीं, ये बैठा क्यों है, ये भैया पे हम कैसे बोल रहा है। हम वो अगले वीडियो इधर पे आ तू, डिस्कस करते इधर आके बात कर। हैं। तो हम अभी ऐसे ऐसे एक 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 कंट्री को मेंशन करेंगे जो पोर्चुगल को नॉकआउट कर सकती है इसमें। विल स्टार्ट बाय केके भाई, बोलिए। देखो मेरे ओपिनियन में तो कोलंबिया इन्हीं औकात दिखा देगी। चलो नेक्स्ट ये देव भाई। देखो, कोलंबिया से ग्रुप में अच्छे से इनकी धुलाई होगी और फिर ये क्रोएशिया से बाहर हो जाएंगे, राउंड ऑफ 32 में बाहर है। संभव जी, सैम गार्डियोला जी। देखो राउंड ऑफ 16 तक तो जाना चाहिए ऐसे, थोड़ा सा अच्छी टीम तो है, इतनी बुरी भी नहीं है कि ऐसे बाहर हो जाए। चाहते हैं 32 में हो जाए, पर 16 तक जाएगा। चलो वैलिड, डीआरएस जी के तो ओपिनियन लेना देखो ही नहीं मैं है। तो, अरे हाँ नहीं नहीं मैं ले रहे, दे रहा नहीं हूँ ले ना, रहे, लेकिन थोप रहा हूँ मैं, आपका ओपिनियन ले ही नहीं रहे। थोप रहा हूँ। अबे भाई ये तो सही में आ गया भाई, सही में आ गया भाई। ये नेमार, ये मैं बता रहा हूँ, इसके भी एसीएल दे दूंगा। तो चलो, ऑन दैट नोट, पर्सनली मेरे को लगता है कि ये ग्रुप स्टेज में नॉकआउट हो जाएंगे। ऑब्वियस है, तो चलो ऑब्वियस है, इनको तो जीतना है नहीं। पर हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। होप यू हैड अ फन टाइम। अगले वीडियो में हम ऐसे ही पॉपुलर ओपिनियंस लाते हैं। सी यू गाइस। अरे वर्ल्ड कप जीतेंगे भाई।